अस्सलाम वालेकुम। आई एम टीचर मोहम्मद तैयब। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट खैर व आफियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगला आपका पेपर उर्दू का है। तो आप लोगों के ज़्यादा कमेंट्स भी आ रहे थे और मैसेजेस भी आ रहे थे, सर जी दोबारा हमें गाइड करें। तो मैंने सोचा कि आपकी रहनुमाई लाजमी की जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आपके पेपर हो गए हैं, जो होने वाले हैं, बाकी रह गए हैं, तो मेरी तरफ़ से आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। मेरी दुआ है इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका मुस्तकबिल रोशन करे, आपको कामयाबी दिलवाए, आपके बेहतरीन से बेहतरीन नंबर आ जाएं, मैं दुआ गो हूँ। तो अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले तो हम उर्दू के पेपर को मैं पेपर के ऊपर ही आपको समझाता हूँ, बेहतरीन तरीके से समझ लग जाएगी आपको। फिर हम चलते हैं सब्जेक्टिव पेपर पर। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये ऑब्जेक्टिव पेपर देखें। आपके पास ये 15 नंबर का आएगा। अब ये कहाँ से आना है, तो मेरे आप चैनल पे चले जाइएगा, प्ले लिस्ट को ओपन कर लीजिएगा 10th क्लास गैस पेपर 2026 को। वहाँ पर मैंने ये 5 गैस पेपर MCQs वाइज सॉल्व भी कराए हैं, समझाए भी हैं। ये बाज़ औक़ात ये होता है ना कि अक्सर MCQs जो होती है ना फर्स्ट टाइम की कॉन्सेप्चुअल होती हैं, वो बुक से मिड से उसने पूछी होती हैं। तो उसका सलूशन भी मैंने उन वीडियो में बताया हुआ है, वो आपने कहाँ से करने हैं। इसके अलावा जो ग्रामर पोर्शन आती है, अब आप सारी ग्रामर तो नहीं कर सकते एक दिन में, तो अच्छे नंबर भी हासिल करने हैं। तो जो आपका मुतलका बोर्ड का खुलासा है ना, मतलब जो खुलासा है, तो अपने मुतलका बोर्ड की जो ग्रामर पोर्शन में बार बार MCQ आ चुकी हैं, मैंने वो भी उस वीडियो में आपको निशानात लगवाए हैं। वो वीडियो आप लाजमी देखिएगा। वो वीडियो देखने के बाद आपको इंशाल्लाह MCQs के हवाले से टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो ये तो सही MCQs के हवाले से। अब चलते हैं डियर स्टूडेंट सब्जेक्टिव पेपर की जानब। ये कैसा होगा, इसमें मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा। देखिए, तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 में MCQs होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो होते हैं, ये होते हैं जी नज़म और गज़ल से शेर आती हैं, इनकी आपने तशरीह करनी होती है। अक्सर यहाँ पर नंबर कटते हैं, तो इंशाल्लाह मेरी बातों पे गौर करें, नंबर नहीं कटेंगे। असल में ये तरीका नहीं होता स्टूडेंट्स को कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए, वो कह रहा है कि 3 अशार हिस्सा नज़म से, यानी ये 4 दिए गए हैं, अलिफ बे जीम और दाल जो, मतलब 4 सवाल दिए गए हैं, इनमें आपने 3 को अटैम्प्ट करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा कह रहा है हिस्सा गज़ल, इसमें आपके पास 3 है, 2 अटैम्प्ट करने हैं। सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा फोकस रखिएगा, इंशाल्लाह आपको बेहतरीन तरीके से समझ लग जाएगी। इसके रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाकर शेयर की है, जो कितनी नज़मों के आपने कितने शेयर करने हैं, कितने नहीं करने। पहली बात, जब आप प्लेलिस्ट खोलेंगे ना, उसमें हर एक तरतीब के साथ हर चीज़ आपको मिल जाएगी। पहले नंबर पर जो मैंने शेर को हाईलाइट करवाया है ना, जिन शेरों को, वो करें। इसके अलावा भी आपने पूरा साल पढ़ा है और भी किए होंगे। पहले नंबर पर आप वो फोकस करके चले जाएं, इंशाल्लाह हो जाएंगे, कोई मसला नहीं बनेगा। उसके अलावा भी अगर आपने करने हैं तो बेहतरीन है। अगर नहीं हो सकते, काफ़ी स्टूडेंट्स से नहीं होते ना, तो वही कर लें। मुझे रब पर उम्मीद है इंशाल्लाह वो आए होंगे, ज़रूर आए होंगे, ठीक है। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको ये हाईलाइट करता हूँ। ये देखिए, निज़ाम आसमानी है, उसी की हुक्मरानी से, बहार जावदानी है, उसी की बागबानी से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये देखें, अब यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं सर शेर लिखना है नहीं लिखना है। भाई देखें, अगर आपकी स्पीड अच्छी है, इस शेर को ये देखें, सवाल नंबर 2 लिखें। सवाल नंबर 2 हिस्सा, पहले तो आपने ये देखना हिस्सा अव्वल, ये तो पेज के ऊपर यहाँ पर फ़र्ज करें, यहाँ पर आप जब रजिस्टर खोलेंगे तो यहाँ पर लिख देना है हिस्सा अव्वल, ठीक है। ये आपने यहाँ से ऐसे लिख देना है, ठीक है। ये तो आपने ऊपर लिखना है, उसको पता लग जाएगा कि यहाँ पर ये सॉल्व कर रहा है, ठीक है, हो गया ढेर। अच्छा, अब देखें, यहाँ पर 2 चीज़ों की गलती आप लोग करते हैं। वो कैसे करते हैं, मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करता हूँ। यहाँ पर जो नज़म होती है, उसमें 2 नंबर मुफ्त के हैं। वो कैसे हैं, कैसे हासिल होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब मैंने ये शेर पढ़ा, मुझे समझ लग रही है, ये कह रहा है कि जो आसमान की हुक्मरानी है रब के हुक्म से, यानी तमाम चीज़ें, मुझे ये यहाँ से समझ लग रही है। जो ये शेर उठाया गया है, हिस्सा नज़म से, हमद से उठाया गया है, ठीक हो गया। अब मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा नज़म का उन्वान क्या है जी, हमद है। 1 नंबर मुझे मिल गया, अगर मैंने करेक्ट लिख दिया शेर का, ओके। अब मैं लिखूंगा शायर का नाम। शायर का नाम क्या है जी, हाफिज़ जलंधरी। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये नज़म है ना, ये नज़म है, इसका लिखने वाला कौन है, हाफिज़ जलंधरी। यानी अगर आप शेर के मुताबिक शेर को जब पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा हमद है। अगर आपने करेक्ट लिख दिया, 1 नंबर इसका, 1 नंबर इस यानी लिखने वाले शायर का। ये मैं आपको दिखाता भी हूँ ताकि आपको बेहतरीन अंदाज से समझ लगे। ये देखिए, ये मैंने मार्क भी पहले
करवाए हुए हैं, कौन से शेर आपने करने हैं, कौन से छोड़ देने हैं। ये देखें, ये वीडियो में आपको मिल जाने हैं। ये देखें, निज़ाम आसमानी है उसी की हुक्मरानी से। ये देखें, अगर आपको जब पढ़ेंगे ना शेर आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो 1 नंबर इसका जो होगा ना, मतलब है कि नज़म का उन्वान लिखने का 1 नंबर होता है, डिवाइडेड होते हैं, ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, ठीक है। आपने इस तरीके से हल करना है। तो 1 नंबर जो था शायर का करेक्ट नाम लिखने का, ठीक हो गया। बाकी जो नंबर होंगे ना, 3 होंगे, 2 होंगे, वो उसके मुताबिक वो उस पर डिपेंड करता है, आपका मामला नहीं है। वो डिवाइड नंबर करके जैसे थे, लेकिन आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है। पहला क्या, दोबारा सुने, नज़म का उन्वान, शायर का नाम, ये नज़म में होता है, गज़ल में कोई गज़ल का कोई उन्वान नहीं होता, दोबारा सुनने, ठीक है। तो इसके डिवाइडेड नंबर होते हैं। तो इस तरह से पहले आपने शेर को अगर ले स्पीड अच्छी है तो लिख लें, फिर उसमें आगे क्या लिखना है आपने, नज़म का उन्वान क्या है, हमद है। उसके बाद शायर का नाम क्या है, हफीज़ जंदरी, ये लिख लिया। फिर उसके बाद तशरीह करना शुरू करते हैं। अब तशरीह कितनी करनी है, कोई कहता है सर जी 8 पेज करें, कोई कहते हैं 3, कोई 4, ना, बेहतरीन अंदाज से तशरीह करें, उसके रिलेटेड करें, मतलब गैर मुतलका आपने तशरीह नहीं करनी। ये नहीं कि बस बैठ जाएँ और लिखना बैठ जाएँ और लिखें, टाइम सारा ज़ाया कर दें, ना, बिल्कुल वर्डिंग बाय वर्डिंग लिखनी है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है आपने, ठीक है। रिलेटेड लिखनी है। अगर हवाले का शेर लिख देंगे तो बेहतरीन हो जाएगा, अगर हवाले का शेर नहीं आता तो कोई मसला नहीं है इतना ख़ास, ठीक है। ज़्यादा इस पर टाइम आपने ज़ाया नहीं करना। ये 2 चीज़ें फिर सुन लें, शायर का नाम लिखना है, नज़म का उन्वान, ये बड़ा बेहतरीन तरीका होता है, ठीक है, नंबर हासिल करने का। आगे देखिए, अब इसमें आप 4 में से 2 करने हैं। जब आप इसको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह जब मैंने निशान लगवाए शेर वही आएंगे, उनको आपने बड़े अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। आगे चलते हैं, गज़ल पे आ जाते हैं। अब 3 में से 2 करनी है। तेरे रुतबे दाना मोहब्बत की हालत में, तेरे शौक़ में क्या से क्या हो गई है। अब फ़र्ज़ करें ये है हमारे पास गज़ल, इसका गज़ल का कोई प्रॉपर उन्वान नहीं होता, गज़ल का कोई उन्वान नहीं होता, लेकिन शायर का नाम होता है। वो एग्ज़ामिनर पे डिपेंड करता है, इसका 1 नंबर रखे, 2 रखे, 3 रखे, मतलब ज़्यादा नहीं होते वैसे। टोटल ये देखें ना, वो कह रहा है ना 5 मतलब इन 5 नंबर नज़म से हल करने के हैं, 5 नंबर गज़ल से हैं। अब इसका ज़्यादा नहीं तो 1 नंबर तो पक्का ही होगा, मतलब शायर का नाम लिखने का। तो ये आपने लिखना है। ओके हो गया, समझ लग गई होगी आपको, ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसकी आपने तशरीह कर देनी है। तशरीह भी ऐसे मुनासिब तरीके से करनी है, ज़्यादा वर्डिंग लंबा चौड़ा काम नहीं करना। ओके, अब जनाब चलते हैं हिस्सा दोम पे। ये बड़ा अहम तरीन है, इसमें भी अक्सर देयर स्टूडेंट्स आप लोगों से गलतियाँ होती हैं। देखें, आपने वो गलतियाँ नहीं दोहरानी। अब ये 2 हैं, मतलब 5-5 नंबर के हैं, अलिफ जोज़ और बेजोज़ है। अब यहाँ पर ये कैसे करें, इसके भी मैंने निशान लगवाए हुए हैं, कौन से सबक से करने हैं, कौन से सबक से छोड़ देने हैं। पहले नंबर पर वो करें, इसके अलावा भी आपने किए हुए हैं, गुड एंड वेल है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। पहले नंबर पर आपने इसको ही फोकस करना है, इसको जो मैं निशान लगवा चुका हूँ। मैं थोड़ा सा आपको दिखाना भी चाहूँगा ताकि आपको बेहतरीन अंदाज से समझ लगे। देखिए, जैसे ये सबक था ना, मैंने यहाँ से करवाए थे यहाँ तक, इस तरह वो वीडियो में हर एक सबक के मैंने अलग वीडियो बनाई थी, जो इनके अहम थे वही लगवाए थे, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। इसको आपने सॉल्व कैसे करना है ये भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। अच्छा देखिए, इसको सॉल्व करने का मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, मैंने वीडियो पहले भी बताया था, आप भी देखिए। क्वेश्चन नंबर आपने लिखना है, सबक का उन्वान इसका लिखने का, यानी जब आप इस इबारत को पढ़ेंगे ना, इस इबारत को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा ये इबारत किस सबक से ली गई है। बागों में रहते रहते, यानी ये नाम दियो माली से ली गई है। अब यहाँ पर देखें, सबक का उन्वान क्या है, नाम दियो माली, 1 नंबर पक्का आपका। और ख़त कशीदा अल्फाज जो होंगे उसके लिखने के 1 नंबर भी होते हैं, 2 नंबर भी होते हैं, वो डिवाइड कर एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कितने होते हैं, ठीक है। आपने ये तरीका अख्तियार करना है। मुसन्नफ़ का नाम लिखना है, ठीक है, और उसके बाद ख़त कशीदा अल्फाज के मीनिंग लिखने हैं, ठीक हो गया। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ा सा फिर देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। देखें, जब आप इबारत को पढ़ेंगे आपको समझ लग जाएगी कि सबक कहाँ से उठाया गया है, सबक का उन्वान क्या है। मैं एक सैम्पल बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आपने ऐसे सबक को जब पढ़ेंगे ना इबारत को, आपको पता चल जाना यानी ये इबारत किस सबक से उठाई गई है। तो आपने तरीका देख लेना, हर सबक का यानी जो मुसन्नफ़ है अलग अलग होता है, सबक का उन्वान भी अलग अलग होता है। जब आप इबारत पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह आपको पता लग जाएगा। इस स्टाइल से लिखना है, सबक का उन्वान मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, ये इबारत थी, मैं इसके सैम्पल के लिए बता रहा हूँ। मुसन्नफ़ का नाम शाहिद अहमद देलवी, मतलब ये आप यहाँ पर अगर समझें, फ़र्ज़ करें हमारे पास ये देखिए, ये जो है ना, ये सबक हैं, फ़र्ज़ करें आपके पास ये फ़र्ज़ करें आपके पास इस नज़रिया पाकिस्तान से कोई पैराग्राफ मतलब उठाया गया है।
तो उसका यानी सबक का उन्वान क्या होगा, नज़रिया पाकिस्तान, यानी उसके मुसन्नफ़ का नाम क्या है, डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान। ठीक है, ये 2 नंबर होते हैं इसके। बाकी जो नंबर होते हैं उस पर उसके कुछ ही इसके ख़त कशीदा अल्फाज के होते हैं। ख़त कशीदा अल्फाज के मीनिंग आपने किस तरीके से लिखने हैं, इस तरीके से जैसे मैंने ये देखे लिखे हैं, इसी तरह से। फिर उसके बाद आपने क्या करनी है, तशरीह स्टार्ट कर देनी है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ समझ लग चुकी होगी। आगे चलते हैं आपको। वैसे मैंने ये भी निशानात लगवाए हैं, मैंने आपको समझाया भी है, इसके मुतल्लिक़ मैंने वीडियो बनाई हुई है, सेपरेट वीडियो है, वो भी आप देखिएगा। पहले उनको करके जाएगा, फिर अपनी मर्ज़ी से जो दिल करे आपका कर लीजिएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं ये क्वेश्चन वाला पोर्शन। ये जो क्वेश्चन वाला पोर्शन होता है, ये भी मैंने तमाम बोर्ड्स के लिए क्वेश्चन यहाँ पर मेंटेन भी किए थे और बताए भी थे। पहली बात तो आपने तमाम कर ली होंगे, अगर नहीं किए तो ये देखें, मैंने जो जो सबक के हवाले से भी वीडियो बनाई थी। ये जो फ़र्ज़ करें अब जो हमारे पास पहला था ना, हामद था, उसमें कौन से सवाल हैं, फिर उसके बाद नात में कौन से अहम सवाल हैं, जैसे सबक है मिर्ज़ा मौज़, इससे कौन से सवाल हैं, ये भी वीडियो बनी पड़ी है, ये भी आप लाजमी वॉच करके जाइएगा पेपर से पहले। ओके, अच्छा आगे चलते हैं जी। अगला जो हमारे पास जनाब आ जाता है, 5वां क्वेश्चन आ जाता है। इसमें हमसे खुलासा लिखने का कहता है। खुलासा लिखना है, दो में से एक खुलासा लिखना है। अब ये भी मैं बता चुका हूँ कौन कौन से अहम हैं, अगर चाहें तो मैं आपको दोबारा भी इसका रिव्यू करवाता हूँ। देखिए कौन से खुलासे हमारे पास ज़्यादा अहम हैं, ये मैंने वीडियो भी वैसे बनाई हुई थी। ठीक है, ये देखिए, ये वीडियो में मैंने बताया, दोबारा आपको बता देता हूँ ताकि आपको टाइम आपका बच जाए। ये खुलासे मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक बड़े अहम हैं तमाम बोर्डों के। पहले नंबर पर इनको देखिएगा, बाकी जो आपने याद करने हैं वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये अहम तरीन है। ओके, चुगलखोर, नाम दियो माली, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, नज़रिया पाकिस्तान, मिर्ज़ा मोहम्मद सैयद, मुझे ये 5 खुलासे बड़े अहम लगते हैं। बाकी आपको आपके उस्तादों ने तैयार करवाए होंगे, अपनी मर्ज़ी भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये लगते हैं मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा डियर आगे चलते हैं। आगे जाओ के पास क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पर मजमून आपने लिखना है। ये आपके बुक पर भी काफ़ी सारे हैं, तो मसला क्रिएट कर रहे हैं। मैंने जनाब ये 10 लिखे थे, जो मैंने सीनियर असातिज़ा से पूछा था, जो बोर्ड में ड्यूटी भी करते हैं, जिनकी है यानी वो 30 से 40 साल हो गए जिनको पढ़ाते हुए, उनसे मैंने पूछे थे। ये शहरी ज़िंदगी के मसाइल, तहरीक पाकिस्तान है, इल्म के फ़ायदे, ज़मज़म, तलीम नस्वा, तंदरुस्ती हज़ारा नेमत है, साइंस के करिश्मे, तालिब इल्म के फ़वाइद, अपनी मदद आप, और वक्त की पाबंदी। ये वीडियो आपने जब देखेंगे ना, हर एक चीज़ की अलग अलग वीडियो बनाई हुई है, मेंशन मैंने किए हुए हैं। ठीक है, तो आपको बड़ी आसानी मिल जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा आगे देखें डियर स्टूडेंट्स, आखिरी पोर्शन जो आपके पास होता है, इसमें क्या पूछता है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे इबारत हमें दी जाती है, इबारत को आपने पढ़ना होता है बड़े गौर व फिक्र से, फिर उसके नीचे 5 सवाल आपने जवाब देने होते हैं, 5 सवालों के। तो डियर स्टूडेंट, ये इबारत के भी मैंने बताए हैं, पहले नंबर पर आप वो कर लीजिएगा, बाकी जो आपका दिल करे कर सकते हैं, नो इशू। बट जो मैं बता रहा हूँ ना, बड़े इंपॉर्टेंट है, पहले इनको तरजीह दें, फिर अपनी मर्ज़ी करें, क्योंकि आप ख़ुद भी एक किस्म के, आपको पता होगा कि कौन सी चीज़ें अहम है कौन सी नहीं है, लेकिन मेरा काम था, जो मुझे इन्फॉर्मेशन है, जो मेरे पास नॉलेज है, मैं वो शेयर कर रहा हूँ। ठीक है डियर, देखिए ये इबारत को आपने पढ़ना होता है, इसके 5 सवाल ये लिखने होते हैं, जवाब देना होता है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन, ये भी मैंने तकरीबन 5 से 7 इबारतें हैं, वो निशानात भी लगवाए थे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो थी मेरे अकॉर्डिंग कंप्लीट आपके लिए इन्फॉर्मेशन, मैंने शेयर कर दी है। अब आप पे डिपेंड करता है, आप जो करें ना करें, लेकिन मेरा काम फ़र्ज़ था आपको बताना। मेरी दुआ है इंशाल्लाह आप अच्छे नंबर सिक्योर करके आएंगे। मुझे अल्लाह ताला पर पूरी उम्मीद है कि आप फ़तहयाब होकर इस पेपर से भी आएंगे, जैसे दूसरे पेपरों में फ़तहयाब होकर आए हैं। तो डियर स्टूडेंट, मेरी तरफ से अगेन बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।